आज की वीडियो में हमने सीखना है कि किस तरीके से कंटिन्यूस सीरीज़ में क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स को मालूम किया जा सकता है। इससे पिछली वीडियो में क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल्स अनग्रुप डेटा के लिए किस तरह मालूम होते थे वो हमने सीखा था। आज की वीडियो कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर और इसी में मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये मालूम हो सकते हैं। तो हमारे पास है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गिवन बिलो। तो ये एक कंटिन्यूस फॉर्म में हमें डेटा दिया गया है, मार्क्स ऑब्टेन है और इंटरवल्स में दिए गए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कि 0 से 5 मार्क्स के बीच 3 स्टूडेंट्स है, 5 से 10 के दरमियान 15 स्टूडेंट्स और इस तरह बाकी वैल्यूज़ दी गई है। तो रिक्वायर्ड ये है कि कैलकुलेट मीडियन Q1, Q3, D5, D7, P15 एंड P80, ये सब वैल्यूज़ हमें मालूम करनी है। सबसे पहले तो हम टेबल बना लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कंटिन्यूस सीरीज़ में जब हम मीडियन मालूम करते थे तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होती थी। तो सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन जो होते हैं वो मैंने पहले कॉलम में लिखे हैं यहाँ पर, जो हमें क्वेश्चन में दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन में दिए गए थे, वो भी मैंने लिख दिए। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो वो किस तरह से मालूम होती थी, मैं दोबारा से रिवाइज़ करवा देता हूँ। पहली वैल्यू अपनी जगह पर लिखी जाएगी, उसके बाद ये 3 ऐड हो जाएगी इस 15 के साथ ये वैल्यू, तो 3 + 15 से 18 आता है। ये 18 ऐड होगा 12 के साथ तो इससे 30 आ जाएगा, 30 ऐड होगा 18 के साथ तो इससे 48 आ जाएगा। तो इस तरह बाकी वैल्यूज़ के साथ ये ऐड होकर लास्ट में हमारे पास जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 100 है, और यही 100 जो है वो n की वैल्यू भी है, ठीक है। तो हमने करना क्या है, हमने पहले तो मीडियन कैलकुलेट करना है, और मीडियन को जिस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो उसी के फार्मूले में फिर थोड़े से चेंजेस होते हैं, Q1, Q3 और D5, D7, P15 और ये सब कुछ हमें फिर मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियन मालूम करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए मीडियन कैसे मालूम किया जाता है, इससे पहले हम इस पर भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है कि L + I/F × n/2 - c। ये कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन कैलकुलेट करने का फार्मूला है। इसमें ये L, I, F, N, C क्या क्या है ये मैं आपको पहले भी समझा चुका था, अभी दोबारा से रिपीट कर दूंगा। लेकिन ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले मीडियन ग्रुप का मालूम होना ज़रूरी है, और मैंने आपको कहा था कि मीडियन ग्रुप n/2 से मालूम होता है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास 100 है, तो 100/2 से 50 आ जाता है। अब हमने ये देखना है कि ये 50 जो है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी में लाई करता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 48 है, तो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 73 है, और 50 इस 73 में बिलोंग करता है। तो जो हमारा मीडियन ग्रुप होगा वो ये ग्रुप होगा 20 से लेकर 25 तक, ठीक है। तो अब जब ये हमारे पास मीडियन ग्रुप बना तो हमें फार्मूले में क्या क्या चाहिए, L जो होगा वो लोअर लिमिट होता है मीडियन ग्रुप का, तो उसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। F हमें इसी मीडियन ग्रुप का देखना है फ्रीक्वेंसी, तो वो 25 हो जाएगा। उसके बाद C जो होगा वो इस मीडियन ग्रुप के बिल्कुल ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू होती है तो उसकी वैल्यू 48 हो जाएगी। I क्लास इंटरवल होता है, यहाँ पर हर दो के दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस है वो 5 है, तो I की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से आ चुकी है, तो इसको हम टेबल वहाँ पर पुट कर लेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, आपको नज़र आ रहा है L की जगह हमने 20 पुट कर दिया, I 5, F 25, N 100 वैल्यू थी N की, और C 48 पुट हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, 100/2 से 50 आ जाएगा, 50 - 48 से 2 आता है, तो 2 × 5 से 10 आ जाएगा, और 10 वो 25 कर लेंगे, इससे जो रिजल्ट आ जाएगा उसको हमने 20 के साथ 8 करना है। तो हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू है वो 20.4 आ गई है। अब हमने नेक्स्ट जो है Q को कैलकुलेट करना है। तो ये बात याद रखें, मीडियन, Q, ये सब कुछ इसमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होता है, फार्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस क्या होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। जब आपने सिर्फ Q1 मालूम करना हो तो फिर n/2 की जगह n/4 लग जाएगा। अगर आपने D1 मालूम करना है तो n/10 होगा, और अगर आपने P1 मालूम करना है तो P/100 होगा। ये जिस तरह मैं पिछली वीडियो में समझा चुका था, और कि डिवीजन में 2, 4 इस तरह आता है। क्वार्टाइल में अगर आपके पास Q3 आ गया तो यहाँ पर इसके साथ 3 मल्टीप्लाई भी होगा n के साथ। इसी तरह D9 आ गया तो 9 मल्टीप्लाई कर दो, D10 आ गया तो 10 मल्टीप्लाई कर दो, इस n के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होगा जो हमारे पास D के साथ या P या Q के साथ आया हुआ हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन फार्मूलों में चेंजेस करने हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं।
मीडियन के बाद अब हमें Q1 कैलकुलेट करना है। तो ये बात याद रखें कि मीडियन के लिए, इससे पहले आप देखें यहाँ पर मैंने मीडियन जब कैलकुलेट किया था तो उसके लिए मीडियन ग्रुप के लिए हम n डिवाइड बाई 2 करते थे। मीडियन ग्रुप मालूम होना ज़रूरी था फार्मूले में पुटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर चूँकि क्वार्टाइल है तो n/2 की जगह हम क्या करेंगे, n/4 करेंगे। अगर क्वार्टाइल की जगह d आ जाए, डिसाइल आ जाए तो n/10 से मालूम होगा, और अगर हमारे पास यहाँ पर p आ जाए तो फिर n/100 होगा। ठीक है, ये इनके ग्रुप्स मालूम करने का तरीका होगा। तो यहाँ पर n/4 से हमारे पास 100/4 आ जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा 25 के। अब टेबल में हमें देखना है कि 25 कौन से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई होता है। टेबल की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 18 है और फिर उसके बाद 30 है, तो 30 में 25 लाई होता है, तो ये हमारे पास क्वार्टाइल 1 ग्रुप बन जाएगा। Q1 ग्रुप ये होगा। ठीक है, अब जब ये Q1 ग्रुप हुआ तो इसमें से हमें वो सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी जो कि हमें चाहिए होगी। लेकिन हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, यहाँ पर बात है कि n25 लाइज इन 30 अंडर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्वार्टाइल ग्रुप जो होगा वो 10 से लेकर 15 तक, जिस तरह के मैंने आपको टेबल में शो किया। अब मीडियन के फार्मूले को एक बार फिर से आप लोग देख लें। मीडियन का फार्मूला हमारे पास था L+I डिवाइड बाई F इंटू n/2 माइनस C। चूँकि ये मीडियन था तो इसमें n डिवाइड बाई 2 था, तो इसमें हम ये चेंज कर लेंगे। अगर ये क्वार्टाइल है तो n/4 हो जाएगा। तो आप देखें जब मैंने Q1 लिखा है तो Q1 का फार्मूला वही L+I बाई F है, लेकिन n/2 की जगह यहाँ पर n/4 है और माइनस C है। तो अब ये L, I, F, N और C हम क्या करेंगे, इसी क्वार्टाइल ग्रुप से मालूम करेंगे कि इसमें L, I, F, N और C क्या है। ठीक है, तो आप लोग देखें हमारे पास ग्रुप जो था वो कौन सा था, वो ये वाला ग्रुप था। ठीक है, तो इसमें लोअर लिमिट यानी कि L की वैल्यू 10 हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इसमें 12 है तो F की वैल्यू 12 हो जाएगी। इसके अलावा इस के ऊपर जो वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो C होती है, C की वैल्यू होती है तो वो 18 वैल्यू है। और I क्लास इंटरवल तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 है, हर दो नंबर्स के दरमियान फ़र्क को देखें तो वो 5 है इस यहाँ पर मार्क्स अब 10 में। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें मालूम हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास 100 है, तो हम ये वैल्यूज़ वहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ फार्मूले में हमने क्या किया है, L की जगह पर 10 लगा दिया, I की वैल्यू 5 थी, F 12, N 100 और C की वैल्यू 18। जब इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे 100 डिवाइड बाई 4 से 25 आता है, 25 माइनस 18 से 7 आ जाएगा, और 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 12 पर डिवाइड करें, उससे जो कुछ आ जाए वो 10 के साथ 8 कर लेंगे। तो हमारे पास जो Q1 की वैल्यू आ रही है वो 12.92 है। यहाँ पर ये बात भी याद रखें, चूँकि यहाँ हमारे पास Q1 है तो हमने n/4 माइनस C लिखा। अगर Q2 होगा तो 2n डिवाइड बाई 4 आएगा यहाँ पर, Q3 होगा तो 3n/4, Q4 होगा तो 4n डिवाइड बाई 4n अप टू सो ऑन। इस तरीके से हम फार्मूले में चेंजेस करेंगे। नेक्स्ट हमें Q3 मालूम करना है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा Q1 के लिए हमने क्वार्टाइल ग्रुप n/4 से मालूम किया था, चूँकि यहाँ पर Q3 है तो ये उससे चेंज होगा। हम इसमें क्वार्टाइल ग्रुप मालूम करेंगे 3n/4 से, n/4 से सिर्फ नहीं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 100/4 हो जाएगा, तो इससे हमारे पास 75 आ जाता है। तो अब हमें टेबल में देखना है कि 75 कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 73 है और नेक्स्ट 80 है, तो ये 80 में 75 अप्लाई होता है, तो ये हमारे पास Q3 ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर L की वैल्यू यहाँ पर 25 हो जाएगी, F की वैल्यू 7 होगी। इससे जो ऊपर वैल्यू होती है, जो हमारे पास जो ग्रुप आ जाए उससे ऊपर वाली वैल्यू C की वैल्यू होती है, और I हमारे पास 5 है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम फार्मूले में पुट कर लेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हमारे पास क्वार्टाइल 3 ग्रुप तो आ गया, ये 25 से 30 है, तो Q3 का जो फार्मूला होगा वो होगा L+I बाई F, तो सब में सेम होगा। और चूंकि ये Q3 है, अगर Q1 था तो हमने n/4 लिखा था, लेकिन Q3 है तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 3n/4 और माइनस C अपनी जगह, मतलब चेंज सिर्फ यह इस टर्म में आएगा, बाकी सारे टर्म्स सेम अपनी जगह पर आते जाएंगे। ठीक है, तो L की वैल्यू हमारे पास 25 है, I की वैल्यू 5 और F की वैल्यू 7। इसी तरह N की वैल्यू 100 और C की वैल्यू 73 है। तो यहाँ पर हम पहले 3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 पर डिवाइड कर लेंगे, फिर उससे जो कुछ आ जाए उससे 73 माइनस होगा। इक्वल करने के बाद उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इक्वल करें, उसके बाद 7 से डिवीज़न करेंगे, तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगा उसको 25 के साथ 8 कर लेंगे, तो इससे जो फाइनल रिज़ल्ट आता है वो Q3 बराबर आता है 26.43 के।
Q3 के बाद हमें D5 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो याद रखें हम मीडियन के लिए n/2 से ग्रुप मालूम करते थे, क्वार्टाइल के लिए n/4 से ग्रुप मालूम होगा, और फिर अगर Q3 हो तो 3n/4, अगर Q5 हो तो 5n/4, इस तरीके से। जब D की बात आ जाए यानी डिसाइल की बात आ जाए तो इसके लिए ग्रुप मालूम होता है n/10 से, लेकिन यहाँ पर हमारे पास D5 आया है, इसी वजह से मैंने कैलकुलेट किया है 5n/10। अगर D1 होता तो सिर्फ n/10 से कैलकुलेट करते, अगर D2 आएगा तो 2n/10 होगा, D3 के लिए 3n/10, और इस तरह जो भी वैल्यू आ जाए। अगर सपोज आपसे कहा जाए कि D7 मालूम करें तो 7n/10, तो यहाँ पर n की वैल्यू मैंने 100 लगा दी, 500/10 से हमारे पास 50 आता है। तो अब इस 50 को हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखना है कि ये किस में लाई होता है। तो टेबल की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो 48 में तो 50 लाई नहीं होता, तो 73 में लाई होता है। इसका मतलब कि हमारे पास जो D5 का ग्रुप है वो ये आ चुका है, ठीक है। तो इसमें L की वैल्यू यानी लोअर लिमिट की वैल्यू 20 हो जाएगी, F की वैल्यू 25 हो जाएगी, और जो हमारे पास C की वैल्यू है यानी कि उससे एक ऊपर तो वो 48 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ वहाँ पर जाकर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा ये भी एक बात है। तो चूंकि D5 है, D में मैंने आपको क्या कहा, L+I/F तो सब में सेम आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय सम यहाँ इस टर्म में चेंज आता है। तो इस टर्म को आप देखें, जब D5 है तो मैंने लिखा है 5n/10, चूंकि D है तो डिवाइड बाई 10 किया है, और D5 है तो इसीलिए 5n लिखा। अगर D6 होगा तो 6n/10, इसी तरह जो भी टर्म आ जाए, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, चेंज यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू हमारे पास 20 आ चुकी है, I 5 है यानी कि क्लास इंटरवल, और F 25 है, N की वैल्यू 100 और C 48। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 100 को करेंगे, उसके बाद डिवाइड बाई 10, जो कुछ आ जाए उससे 48 माइनस कर लेंगे, और इससे जो कुछ आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। इक्वल करने के बाद 25 से डिवाइड कर लेंगे। अब इससे जो टर्म आएगा उसको मैं 8 करूँगा 20 के साथ, और इससे हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, 25.4। नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है D9 की। तो चूंकि बात D9 की हो रही है इसीलिए हम ग्रुप मालूम करेंगे 9n डिवाइड बाई 10 से। तो n की जगह 100 पुट हो जाएगा, तो 900 डिवाइड बाई 10 से हमारे पास 90 आता है। अब 90 को देखना है कि ये टेबल में कहाँ पर लाई होता है। तो अगर देखा जाए तो 90 हमारे पास बिल्कुल ये लास्ट में, ये जो आपको 100 नज़र आ रहा है इसमें लाई करता है लास्ट ग्रुप में, ठीक है। तो हमारे पास जो ये D का ग्रुप आ रहा है ना, तो ये वाला ग्रुप आ रहा है। अब इसमें जो लोअर लिमिट होगा वो हमारे पास 30 है, F की वैल्यू 20 आ जाएगी, और C की वैल्यू इससे एक ऊपर यानी कि 80 होगी। I हमारे पास पहले से पता है हमें कि 5 है, वो तो सारे पार्ट्स में सेम होगा क्योंकि उसका पता यहाँ से चलता है। और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि N की वैल्यू है वो भी 100 है, वो भी हमें स्टार्ट से पता होता है, ठीक है। ये बाकी सब कुछ ग्रुप से चेक करना होता है, यानी कि L, F और C इनको हमने चेक करना होता है ग्रुप की मदद से। तो यहाँ पर D9 का जो फार्मूला होगा L+I/F अपनी जगह, और चूँकि D9 है तो यहाँ पर मैंने लिखा है 9n डिवाइड बाई 10। अगर D10 होता तो 10n डिवाइड बाई 10, जो वैल्यू आएगी D के साथ उसको n के साथ मल्टीप्लाई करके 10 पर डिवाइड किया जाएगा। ये डिसाइल का तरीका होता है, और -C अपनी जगह। तो सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। सबसे पहले L की जगह 30 आ जाएगा, I की वैल्यू 5, F 20, N की जगह 100 और C की जगह 80 लग गया, ठीक है। सबसे पहले 9 और 100 मल्टीप्लाई होंगे, इससे 900 आ जाएगा। 900 डिवाइड बाई 10 से हमारे पास आ जाएगा 90, 90 माइनस 80 करेंगे तो इससे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 10 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इससे 50 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा। जो कि कुछ इससे आ जाएगा उसको हम 30 के साथ 8 कर लेंगे। तो जो फाइनली D9 की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 32.50 आती है। D9 के बाद हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं P15 को। P15 को कैलकुलेट करने के लिए, P को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है ग्रुप मालूम करना होगा n डिवाइड बाई 100 से, क्योंकि ये परसेंटाइल है तो डिवीज़न हमें 100 से करनी होगी। चूँकि यहाँ पर हमारे पास P15 है इसीलिए मैंने 15n डिवाइड बाई 100 किया, यानी कि 15 इंटू 100 बाई 100 आ जाएगा, और इससे आता है 15। अब इस 15 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखते हैं कि ये कहाँ पर लाई करता है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली वैल्यू हमारे पास 3 है और दूसरी वैल्यू 18 है, यानी कि इस 18 ग्रुप में 15 लाई करता है, तो ये हमारे पास P का जो ग्रुप है वो आ जाएगा। तो इसमें लोअर लिमिट यानी कि L की वैल्यू 5 हो जाएगी, F की वैल्यू 15 और C की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब P के लिए जो फार्मूला होता है वो L प्लस आई बाई एफ n डिवाइड बाई 100 माइनस सी होगा, चूँकि इसमें डिवीजन 100 से होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास P 15 आया है, इसीलिए 15 n डिवाइड बाई 100 होगा। फिर 16 आता तो 16 n डिवाइड बाई 100, P 17 होता तो 17 n बाई 100। जो वैल्यू यहाँ पर P के साथ आएगी वो n के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इसमें रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो हमारे पास है वो पुट कर लेंगे, तो रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। L की जगह पर 5 पुट हो गया, I 5 है, F 15, n की जगह 100 और C की जगह 3 आ जाएगा। यहाँ पर से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 15 माइनस 3 से 12 आता है, 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 60, और 60 बाई 15 से हमारे पास 4 आता है, तो 4 को 5 के साथ 8 कर लेंगे, उससे रिज़ल्ट आ जाएगा 9। लास्ट में हमें कैलकुलेट करना है P80 को। तो P80 के लिए हम ग्रुप कैसे मालूम करेंगे, चूँकि P80 है तो 80 n डिवाइड बाई 100 से ग्रुप मालूम हो जाएगा। n की जगह 100 लगा दिया जाए तो 100 कैंसिल, इससे हमारे पास 80 आता है। अब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है कि 80 किस में लाई होता है, कौन से ग्रुप में। तो 80 के लिए अगर आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि 80 इस ग्रुप में है, तो यहाँ पर 80 लाई होता है, इसका मतलब कि हमारे पास ये परसेंटाइल ग्रुप बना। अब इसमें लोअर लिमिट यानी L की वैल्यू 25 हो जाएगी, F की वैल्यू 7 और C की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी। इसके बिल्कुल ऊपर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर होगा वो C की वैल्यू होती है, तो C की वैल्यू यहाँ पर 73 है। तो हमारे पास वैल्यूज़ तीनों आ चुकी है, बस सिर्फ फार्मूले में इसको पुट करना है। तो इसके लिए फार्मूला होगा क्या, चूँकि P80 है तो L प्लस आई बाई एफ इंटू 80 n डिवाइड बाई 100 आ जाएगा और माइनस C होगा। तो L की जगह 25, I 5 और F 7, n की जगह 100 और C की जगह 73 लग जाएगा। यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 80 माइनस 73 से हमारे पास 7 आता है, 7 भी कैंसिल हो जाएंगे तो 5 रह जाएगा, और 25 प्लस 5 से जो रिज़ल्ट आता है वो 30 है। तो ये हमारे पास P80 की वैल्यू बनी। तो ये तरीका था कि किस तरीके से हम क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल और डिसाइल्स को जो है वो कंटिन्यूस डेटा में कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप डेटा के कंटिन्यूस केस में। ठीक है, बस फार्मूले में ज़्यादा चेंज नहीं होता। मीडियन के फार्मूले में n/2 माइनस सी होता है, L प्लस आई बाई एफ इंटू n/2 माइनस सी। क्वार्टाइल के फार्मूले में n/4 होगा, और अगर Q2 हो तो 2 मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, मतलब जो भी हो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जो हमारे पास डिसाइल है तो उसमें n/10 होगा, और अगर D10 हो तो 10 मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, D11 हो तो 11 मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऑन। और जो परसेंटाइल होता है इसमें हमारे पास फार्मूले में n डिवाइड बाई 100 लगता है। ठीक है, तो सिर्फ फ़र्क वही 2 की जगह क्वार्टाइल में 4, डिसाइल में 10 और परसेंटाइल में 100 डिवाइड होगा। बाकी वही मीडियन का फार्मूला जिस तरह होता है बिल्कुल वही तरीका है, उसी तरीके से हमने क्वेश्चन को कैलकुलेट करना होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपने सीखा होगा कि किस तरीके से ये कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इंशाल्लाह इस प्लेलिस्ट में मज़ीद भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोग ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको टाइम पर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे।